Hello students, today's topic is absorption and assimilation of food. The partially digested food in the stomach enter the small intestine. जो स्टमक में हमने पढ़ा partially digested food होता है. स्टमक में कौन सा जूस सीक्रेट करती है स्टमक की वॉल? HCl जूस. HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फूड के ऊपर पड़ता है तो फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है. देन वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जहाँ पर 3 प्रोसेस किए होते हैं. फर्स्ट इज डाइजेशन, सेकेंड इज अब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज असिमिलेशन. The process in which simple food substance are absorbed by the body is called absorption. जो भी solid food soluble food में convert हुआ है वो body के द्वारा absorb कर लिया जाता है. So इस process को हम बोलते हैं absorption. So जब digested food को absorb कर लिया जाता है by the blood vessels, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं assimilation. The assimilated food is used by the body for growth and repair of worn out cell. So जो assimilated food होता है यानी वो food जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी यूज होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड worn out cells को, जो आपके सेल्स को डैमेज हो चुके हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्ब फूड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. सो अब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना बॉडी के द्वारा ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, इस प्रोसेस को हम असिमिलेशन बोलते हैं. सो नाउ व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन एक कोइल्ड लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है जो 7.5 मीटर है लेंथ में. यू कैन सी अ कोइल्ड लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिजम्स की डाइट के ऊपर कि कितने ऑर्गेनिजम्स की क्या डाइट है. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेनली 3 पार्ट्स होती हैं, फर्स्ट है डिओडिनम, सेकंड है जिजुनम एंड थर्ड इज इलियम. डिओडिनम जो पार्ट है वो अपर पार्ट को बोला जाता है विच इज कनेक्टेड टू द स्टमक एंड जिजुनम इज अ मिडल पार्ट एंड इलियम इज द लोएस्ट पार्ट. सो नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है? जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड यानी जो हमें कहाँ से मिला था? स्टमक से फूड जाएगा डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड और वी कैन से सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो भी हमें स्टमक से मिला है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. इट रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस. स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे लीवर से, पेनक्रियास से एंड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से. सो 3 जगह से डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे. वन इज लीवर, सेकेंड इज पेनक्रियास एंड द लास्ट इज वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. सो लीवर रिलीज करेगा बाइल जूस को और ये बाइल जूस फैट को क्या करेगा? एमल्सिफाई करेगा, फैट को ब्रेक करेगा. और पेनक्रियास सीक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है. सो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है. पेनक्रियास सीक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस जो प्रोटीन एंड लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है. एंड जो वॉल है इंटेस्टाइन की वो भी क्या करती हैं? जो एंजाइम्स या जो जूस सीक्रेट करती हैं उससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस तरह विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड सम एंजाइम्स, इनकी वजह से जो फूड है, जो सेमी या वी कैन से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड वंस द फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस और वी कैन से सोल्यूबल सब्सटेंसेस, इट इज रेडी टू बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी. बॉडी उसे अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी होती है. बॉडी को सिर्फ सोल्यूबल फॉर्म में फूड चाहिए होता है. जैसे ही फूड सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है सो बॉडी रेडी हो जाती है उसे अब्सॉर्ब करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप इज अब्सॉर्प्शन. अब्सॉर्प्शन कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर. स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर डाइजेस्टेड फूड का अब्सॉर्प्शन भी होता है.
स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्प्शन भी होता है। बॉडी को जो फूड है वो बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो अब कैसे अब्जॉर्ब होगा? द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फोल्ड्स विच आर लाइंड बाय सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, और इन सिंगुलर वी कैन से विलस। ठीक है, सो जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है अंदर वाली दीवार, उनके ऊपर कुछ फिंगर लाइक शेप होती है, फिंगर्स की तरह उठी हुई शेप्स। इन शेप्स को हम विली बोलते हैं। विली क्या होता है? इन विली के अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। विली हैज मैनी ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज भी बोलते हैं, कैपिलरीज। These blood vessels are called capillaries. So विली की और भी ब्रांचेज होती हैं। अगर विली में से और भी ब्रांचेज निकले, the villi are further branched out into microvilli. So अगर विली से और भी ब्रांच जस्ट लाइक दिस, इस तरह मैनी ब्रांचेज निकलती हैं विली से, so इन ब्रांचेज को हम माइक्रोविली बोलते हैं। जितनी माइक्रोविली होंगी उतना ही एरिया ज्यादा कवर करेंगी, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जल्दी फूड अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो दिस फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। इसकी वजह से फूड के अब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये विली ही फूड को, जो सोल्यूबल फॉर्म में फूड होता है, उनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं। विली के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, यानी वो फूड जो है सोल्यूबल फॉर्म में सीधा ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी को ग्रोथ मिलती है। दस द प्रेजेंस ऑफ सेवरल विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो इस तरह प्रेजेंस ऑफ सेवरल, काफी सारी विलीज होती हैं जिनसे काफी ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस वजह से मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, यानी एफिशिएंटली जो फूड का अब्जॉर्प्शन है वो काफी ढंग से हो जाता है। So next step is assimilation, process of utilization of absorbed food. अब जो फूड अब्सॉर्ब हुआ है थ्रू द विली, उस फूड को यूटिलाइज करना, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसे हम असाइमिलेशन बोलते हैं। अब्सॉर्ब फूड को बॉडी की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करना इज कॉल्ड असाइमिलेशन। अब्सॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो यूटिलाइज्ड हो जाते हैं बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है अपने डे टू डे लाइफ के कामों को करने के लिए, एंड यूज फॉर स्टोरेज, और कुछ है जो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसी के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, रिजल्टिंग इनटू रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की वजह से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। यू नो वेरी वेल कि प्रोटीन जो है, आपने ऊपर पढ़ा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। सो अमीनो एसिड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन जो है वही हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। सो दी बोथ आर यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये स्टोर्ड हो जाते हैं टिश्यू में। यू नो फैट है तो ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा अंडर, अगर हम ज्यादा फैट लेते हैं देन इट कैन बी स्टोर्ड एज अंडर द स्किन टू बी यूटिलाइज्ड एज द टाइम ऑफ नीड, ताकि जब भी हमें जरूरत हो हम उस एक्स्ट्रा फैट को जो हमारी बॉडी में स्टोर हुआ है उसे यूटिलाइज कर सकें।